स्वयं जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को यीशु जय यीशु। आज हम एक बार फिर से प्रभु के इस जगह स्थान पर उपस्थित हैं। हम विशेषकर प्रभु के सभी कृपा पात्रों के लिए, सभी कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आज के दिन के सभी विशेष मतलबों को, सभी प्रार्थनाओं को, सभी अर्जियों को प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, आज हम यहाँ पर उपस्थित होते हुए आपको हमारी सभी निवेदन, सभी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। आप हमें विशेष आशीष और कृपा दें, जिससे कि हम आपके आशीर्वादों को, कृपाओं को, विशेषकर आपके प्रेम को अनुभव कर सके। हम जिस जगह पर है, हम जिस स्थान पर हम अपने परिवारों के साथ है, हमारे परिवार में, हमारे घर में आपकी असीम कृपा और शांति बनी रहे और हम सभी एक साथ, एक मन, एकजुट होकर हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस परेशानी के दौर में गुजर रहे हैं, उन सभी को समर्पित करते हैं कि आप उन सभी पर अपनी कृपाएं और आशीष बरसाएं। सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए और उन क्षणों को याद करते हैं जब हम मन, वचन और कर्म से प्रभु से दूर हुए। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, आज हम फिर आपके पास लौटे हैं क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आपको अपना सर्वस्व चढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम गलती करते, जब भी हम पाप करते, हम आपसे दूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रभु हम आपके पास आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। उसी कृपाओं को, उसी आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए आइए सभी गलतियों को स्वीकारते हुए इस मिसा बलिदान को हम योगृत चढ़ावे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और आपकी जीवा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्याएं 1 से 7 और 28 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका। इज़राइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इज़राइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊँगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेरशेबा से चला गया। इज़राइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फ़िरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। इज़राइल ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुँचे तो याकूब अपना रथ मंगाकर अपने पिता इज़राइल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रख कर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है। वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भीड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट बनो।
मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में आदरणीय माता पिताओं, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज वचन हमें बता रहा है किस प्रकार हमें प्रभु भेजते हैं। प्रभु भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह हमें भेजते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो भेड़िया है वह अगर एक भेड़ को देखता है तो उसके ऊपर अटैक करता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वचन में प्रभु हमें उसी प्रकार भेज रहे हैं, एक भेड़ की तरह भेज रहे हैं। हमारी जो परिस्थिति है, हमारे जो आसपास की सिचुएशन है, वो सब शायद नॉर्मल ना हो। परिस्थिति में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो। हम खुद जानते हैं, हमने खुद ने अनुभव किया है कि हमारे जीवन में जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, बहुत सारे कठिन दौर से हमें गुजरना पड़ता है। अलग अलग आलोचनाएं रहती है, निंदाएं रहती है, बहुत सारी चीज़ें हम गुजरते हैं। और प्रभु का आश्वास हमारे पास रहता है। बहुत सारे लोग हमारे विपरीत रहते हैं, बहुत सारे लोग हमें शायद सपोर्ट ना करें, हमारे विरुद्ध बहुत कुछ बोले, बहुत कार्य करे। लेकिन अंत में जो वचन हमें सर्वप्रथम जो हम सुनते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा। अंत तक धीरज धरना, इसका क्या तात्पर्य है कि शायद हमारे जीवन में बहुत संघर्ष के बाद भी अगर हम प्रभु के नाम पर खड़े रहते हैं, प्रभु के लिए कहते हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे कितना भी कठिन दौर क्यों ना जा रहा हो। बहुत सारे लोगों ने, मैं जानता हूं कि शायद आपके परिवारों में भी बहुत सारे लोग कोरोना पैंडमिक से अपने जीवन को गंवा दिया है। एक पुरोहित ने अपने माता पिता को भी जस्ट कोरोना की वजह से उन्हें गंवा दिया। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ये कारण क्या है, क्यों हुआ ऐसा। हम प्रभु से क्या यह प्रश्न पूछे कि प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों किया आपने, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा सब कुछ छीन कैसे सकते हैं। और वचन कहता है प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया है। दोनों में प्रभु को धन्यवाद। अगर प्रभु देने का काम कर सकता है तो प्रभु लेने का भी काम कर सकता है। और हमें उस चीज़ की क्यों ज़रूरत है, क्यों फिक्र है जिसे हमने बनाया नहीं है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमें क्या प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। इसके लिए आज विशेषकर हम प्रभु से कहें, प्रभु चाहे कितनी भी कठिन दौर, कठिन परेशानियां क्यों ना आए, हम फिर भी आपके साथ उस धीरज रखकर आपके पास आगे बढ़ेंगे।
चाहे हमारे जीवन में हमारे परिजनों को आपने अपने सानिध्य में बुला लिया है, लेकिन हमारा विश्वास है कि वे वहाँ पर बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। आपने अपनी योजनाओं को पूर्ण किया है और आपने दिया था, आपने वापस से ले लिया है। और हर एक क्षण, हर एक समय आपको हम धन्यवाद देते हैं। और आज जब हम इस स्थान पर, इस संसार में हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी हमारे प्रतिकूल ना हो, हमारे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और हमें हमेशा धीरज में रहने दे, उस कृपा दे, वह कृपा दे जो हमें हमेशा सांत्वना देती रहती है, हमें धीरज देती है कि अंत तक हम धीरज रखते हुए उस मुक्ति को प्राप्त करें। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। यीशु इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों को यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातनाएं सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं और एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग
कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेषकर हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, हमारे आसपास, हमारे देश समाज में जो लोग प्रभु के पास से प्रभु के सानिध्य में हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए एक साथ हम प्रभु की स्तुति करें। हे
प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए, जिस प्रकार प्रभु का वचन हमें पूर्ण आश्वासन देता है, पूर्ण भरोसा देता है कि हम प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हुए, प्रभु के वचन को सुनते हुए इस संसार में एक भेड़ की तरह जब प्रभु हमें भेजता है, हमें रखता है, तो हमें धीरज के साथ उसकी हर एक योजनाओं को, उसके हर एक कार्यों को समझने की शक्ति देता है। उस प्रेम को, उस शक्ति को अनुभव करते हुए, जिस प्रकार शिष्यों को पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वह शक्ति का अनुभव हुआ था, उसी प्रकार आज हम अपने स्थानों पर, अपनी जगहों पर बैठे हुए उस प्रेम को अनुभव करते हुए प्रभु से वही प्रार्थना को दोहराए जिसे स्वयं प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तुझे युगानुजीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त मेरे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ।
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा। वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।